पीएमसी क्लासेस ऑनलाइन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। उसमें आपके ऑप्शन दिए 1, 9, 8 एंड 0। तो हम करेंगे क्या, इसको क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। इसमें से देखिए दोनों के पास 9 है, 9 हमने कॉमन ले लिया। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो गया आपके पास। अब हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अब इस tan को जब आप उधर भेजेंगे तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है। मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 9 इंटू 1। तो पहला क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो गया, इसे आप नोट कर लें। अब है आपका इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इसका सेकंड क्या है? सेकंड में आपको दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी वैल्यू दिए जाएं, ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे और चेंज कर देंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाए ज़्यादातर केसेस में। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी? tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फार्मूला याद किया होगा आपने। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा। उसी तरह 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इन सभी का एलसीएम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? कॉस थीटा आएगा। इसके अपॉन में 1 है तो 1 से इसको अगर डिवाइड करेंगे कॉस थीटा आएगा। जो आंसर आता है उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? कॉस थीटा आएगा। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता और ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर नीचे आइए, इधर आइए, इधर आप करेंगे तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? साइन थीटा। और साइन थीटा इसके भी अपॉन में 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो अपॉन में तो साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा। अब ध्यान से समझिए, अगर हम इस पूरे पोर्शन को ए मान लें, इस पूरे पोर्शन को ए मान लें तो साइन थीटा कॉस थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बोलिए या साइन थीटा कॉस थीटा बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये पूरा ए है तो ये अगर बी हो जाए तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी जैसा ट्रीट हो रहा है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो सॉरी माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए कौन है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर और इधर क्या हो गया? -1 का होल स्क्वायर। अब आगे हमको क्या करना है? अब हमें आगे इनको सॉल्व करना है। तो नीचे तो कुछ हो नहीं सकता लेकिन ऊपर कुछ हो सकता है। तो ऊपर में हम क्या करेंगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, ए की जगह कॉस है तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, और -1 बाहर है वो रहेगा ही, होल के बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या हो गया, अब देखिए एक फार्मूला हमें याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, मतलब इतना पूरा ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं फार्मूला, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये पूरा का पूरा 1 हो गया। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये जब 1 हो जाएगा इसकी जगह हमने 1 रख दिया, और ये +2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो तो वैसे ही रहेगा, और -1 इधर है ही है, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया 2। मतलब इस पूरे कैलकुलेशन का आंसर कितना आएगा 2। तो जहाँ पे जो ऑप्शन आपका 2 होगा वही आपका करेक्ट होगा। तो देखिए चूँकि ये ऑप्शनल था तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शनल है तो उसको हम लोग करेंगे नहीं, करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे अभी जाकर अब आपके टफ क्वेश्चन आने शुरू होंगे। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको यही करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए इसे आप लोग साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में बदलिए। तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इससे नोट करिएगा। तो आपने वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लिया होगा। अब आते हैं 4th क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सेक ए प्लस tan ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। चलिए करते हैं। तो मैंने आपको बताया ही है कि हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा सबको साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, सेक क्या लिखा जा सकता है 1/cos ए, tan को क्या लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इधर आपका 1 माइनस साइन ए प्रेजेंट है। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। चूँकि इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए उसके डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ये हो गया 1 माइनस साइन ए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या करेंगे इसको a माइनस बी का ए ब्रैकेट में a प्लस बी, ए ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपका क्या हो गया, ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। अभी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा लाइट की कमी हो गई होगी, धावा बहुत तेज चल रहा है जिसके कारण ये असुविधा आ रही है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपको सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही बारीकी से समझाए जाएंगे। चलिए अब हम आ गए हैं अपनी जगह पर। तो अब देखिए, चूँकि हमने एक आपको जो है इक्वेशन बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्विवेलेंट होती है। तो अगर हम साइन को उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको बोला भी था जब फार्मूला बता रहा था तो आप इसको याद करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए
तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, आंसर क्या बन गया, कॉस ए बन गया। तो एक ऊपर स्क्वायर था और एक नीचे एक था, तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा, कॉस ए इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का पांचवा, क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है, सॉरी पांचवा नहीं, चौथा क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए। चलिए, तो फर्स्ट ऑल ऑफ सबसे पहला काम क्या है, जो भी चीज़ें हमको दी गई हैं सबको उसको कॉस के रिस्पेक्ट में बदलना है। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस नहीं था कॉट था, तो सवाल में कॉस नहीं कॉट है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए होल के बटे में इसमें भी वही होगा, एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बिना फार्मूला यूज़ किए भी कर सकते हैं। तो अभी ये चूँकि इसका मतलब क्या होता है, हमको पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब ये भी ये इतना ये भी 1 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, 1 हो गया ना, ये भी आपका 1 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया। तो यहाँ हो गया 1 में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 में साइन स्क्वायर है, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला चीज़ जाता है तो ऊपर पलट जाता है, इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, साइन अपॉन कॉस किसका वैल्यू होता है, tan का, तो tan होगा, tan ए तो होगा, लेकिन चूंकि स्क्वायर है इसलिए भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों में स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर लिख रहे हैं, अगर ऊपर साइन स्क्वायर होता नीचे कॉस होता तो हम उसको tan स्क्वायर ए नहीं लिख सकते थे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन हो गए। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 10 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग धीरे से जल्दी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं हट गया हूँ साइड में, अब आप इसको नोट कर लें। तो वीडियो पॉज करके इसे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS लेंगे तो LHS में क्या हो गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि सबसे पहला काम यही है कि सबको आप साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में बदल दीजिए। तो कोसेक को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक को 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं,
कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में दोनों का क्या होगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, और होल के बटे में ऊपर कुछ नहीं होना तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ऊपर वाला पोर्शन तो आ गया है, नीचे वाला पोर्शन अभी नहीं आया है, तो कैसे आएगा वो नीचे वाला पोर्शन, चलिए देखते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, साइन, चूँकि हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसी वीडियो में ये कैसे आएगा बताया है, तो फॉर्मूले आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आपके लिए बहुत दिक्कत का काम है। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हटाकर हम ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को चाहे हम ऐसे लिखें चाहे 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखे, कोई फ़र्क पड़ेगा, मात्र तो वही है, डिवाइडेड बाई, जैसे 2 के 4 का स्क्वायर 4 है तो हम 4 गुणे 4 भी तो लिख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरह स्क्वायर है इसलिए हमको ऐसे लिख दिया, क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है हमारा, थीटा है, हाँ थीटा है, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा हो जाने के कारण अब देखिए इसके ऊपर हम कुछ नहीं तो स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं। तो अब ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी वाला एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और होल के बटे में 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक 1 माइनस थीटा से 1 माइनस थीटा कट गया, आपको क्या मिल गया, ऊपर में मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लेकर चले थे LHS और हमें मिल क्या गया RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रूफ के ही पूछे जाते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को पॉज करके ही करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सेकंड को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो है आपका cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A, और इसे प्रूफ करना है 2 sec A के बराबर। तो देखिए हमें करना क्या है, तो ये तो पहले से ही cos के रिस्पेक्ट में है, तो हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो सबसे क्या लेंगे हम लोग, LHS ले लेंगे। LHS लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो LHS लिया तो ये हो गया cos A, जो कि LHS का पहला मतलब होता है, पहले उसको उतारिए आराम से, साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A। जब हम इन दोनों का LCM लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos A, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A। तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचा का कौन, cos, मतलब इस cos में cos का मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर A, प्लस यहाँ से cos A से cos A डिवाइड होगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन A थीटा, साइन A, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, चूँकि 1 प्लस साइन A पहले से और एक और 1 प्लस साइन जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो ये आपका जैसे का तैसे ही, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ेंगे। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह कौन है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह कौन है साइन है, तो साइन का स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू साइन ए इंटू 1 और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब ये तो 1 है ही है, अब हम किसी को आगे पीछे प्लस को करें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो साइन को हम पहले लिख दे रहे हैं। तो इस साइन को हमने पहले लिख दिया, फिर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए को, और 1 अपना पहले से यहाँ बचा ही हुआ है, और ये आपका क्या है 2 साइन ए हो चुका है, डिवाइडेड बाई कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। आप लोग सोच रहे हो कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखिए कट जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब आपका ये 1 हो चुका है, और पहले से एक 1 अपने पास मौजूद है, और यहाँ 2 साइन ए आपका आ चुका है। अपॉन में क्या है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो अब आपका क्या हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब इसमें से क्या होगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस ए, और यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, आपका क्या आ चुका है 2 इंटू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है सेक होती है, कितनी होती है सेक। तो 1 बाई कॉस कन्वर्ट हो गया सेक ए में, तो आपका क्या आंसर आ चुका है 2 सेक ए। तो देखिए हम LHS लेकर चले थे, हमें मिला क्या RHS, तो LHS जो हो गया RHS के इक्वल हो गया। तो इसमें कहीं भी घबराना नहीं था, बस यही है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चूँकि अब वीडियो ये आखिरी क्वेश्चन था, अब इसके आगे हम लोग आपसे क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 से मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा होगा। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, और अगर आपको किसी अपने बुक के एक्सरसाइज का भी पूछना हो, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं, और जितना शीघ्र हो सके मैं उस वीडियो को उसको सॉल्व करके आपको वीडियो कमेंट में भेज दूँगा, ठीक है। या उसका एक सलूशन मैं आपको बनाकर इंडिविजुअली मैं बनाऊँगा और आप उसे देख लीजिएगा। तो जितने लोग भी हैं, जब से अगर सभी लोग भेजते हैं तो क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट कर कि मुझे पूछा गया है कमेंट बॉक्स पर, तो मैं वो सारा क्वेश्चन जो है वो बनाकर उसी का एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ही राहत होगी। और चूँकि क्वेश्चन की कोई सीमा होती नहीं कि वो कब ख़त्म होगा क्या होगा, तो इसीलिए हमने NCERT बुक को प्रेफरेंस किया, और 10th के एग्ज़ाम में NCERT से ही आपके स्कूल जो एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।